प्रेम और मोह में क्या अंतर है? ये दोनों समान ही हैं या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और मोह दोनों ही मनुष्य के जीवन में साथ साथ चलते हैं, किंतु प्रेम में मोह होना स्वाभाविक है, लेकिन मोह में प्रेम कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम सदैव आनंद प्रदान करता है, वहीं मोह अपना अधिकार मांगता है, भय पैदा करता है, अपने प्रेम को खोने का भय। श्री कृष्ण के अनुसार दो व्यक्तियों के बीच प्रेम हो सकता है, किंतु जब उन्हें अपने संबंधों को खोने का भय होने लगता है, तब उनका प्रेम मोह में बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां प्रेम है वहां मोह हो सकता है, किंतु जहां मोह है वहां प्रेम के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अब आप श्री कृष्ण को ही देखिए, उनके गोकुल से, अपनी गायों से, अपने ग्वालों से, मैया यशोदा और नंद बाबा से और राधा से कितना प्रेम था, किंतु अपनी सांसों में बसे हुए गोकुल को भी उन्हें छोड़कर जाना पड़ा और धर्म की रक्षा के लिए उन्हें मथुरा जाना पड़ा। जरा सोच कर बताइए कि यदि उन्हें गोकुल से और अपनी सभी प्रिय वस्तुएं और प्रियजनों से मोह होता तो संसार को भगवत गीता जैसा महाकाव्य और ज्ञान कैसे मिलता? श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा, जिस प्रकार अग्नि का गुण उष्णता है, उसी प्रकार आत्मा का गुण प्रेम है। संसार में प्रेम कण कण में निहित है। एक तरफ जहां श्री कृष्ण ने प्रेम को हर एक वस्तु और संसार के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया है, वहीं मोह को सभी व्यक्तियों के लिए जीवन के लिए घातक कहा है। किंतु अब प्रश्न तो ये है कि कैसे पता लगाया जाए कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रेम आपको अपने कर्तव्य का पालन करने से रोके, उनमें बाधा उत्पन्न करे, क्या वास्तव में उसे प्रेम के रूप में परिभाषित करना उचित होगा? अब आप इसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपने अपने बगीचे में एक गुलाब का पौधा रोपा। आप उसे निरंतर प्रेम करते हैं, उसे सींचते हैं, उसे निहारते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, किंतु एक नन्ही कली जब खिलने लगती है और एक सुंदर पुष्प का रूप ले लेती है, तो आपका हृदय चाहता है कि उस पुष्प को तोड़कर अपने पास रखें, और आप उसे तोड़ लेते हैं और कुछ ही समय में वो पुष्प मुरझा जाता है। तो अब चिंतन कीजिए कि ये कैसा प्रेम है जिसने उस पुष्प का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। यदि आप उससे प्रेम करते तो उसे उसके पौधे की डाली पर खिलने देखकर प्रसन्नता की अनुभूति करते, किंतु आपके प्रेम में मोह का रूप ले लिया और आप उसे पाना चाहते थे। आपको भय था कि कहीं कोई और उसे आपसे पहले तोड़ ना ले, इसलिए आपने उसे पेड़ की डाली से तोड़कर अलग कर दिया और अपने पास रख लिया। ठीक उसी प्रकार संसार में जो व्यक्ति प्रेम करते हैं वो स्वार्थ रहित होकर अपने प्रेमी का भला चाहते हैं, किंतु जो लोग मोह में बंधन में फंस जाते हैं वो स्वयं के साथ अपने प्रेम का भी अहित कर देते हैं। अब आप श्री कृष्ण के जीवन को ही देखिए। श्री कृष्ण और श्री राधा ने धरती पर प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए जन्म लिया। यदि कृष्ण और राधा के बीच प्रेम नहीं, मोह होता, तो वो एक दूसरे को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते और विवाह के बंधनों में बंध जाते, किंतु उन्होंने अपने अनंत प्रेम की पराकाष्ठा को संसार के समक्ष उदाहरण के तौर पर प्रदर्शित किया और उन्होंने संसार को एक दूसरे से दूर रहकर भी प्रेम करने का पाठ पढ़ाया। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम करना जानते हैं और प्रेम में जीते हैं, वो सदैव आनंद में ही रहते हैं। उन्हें अपने प्रेमी और प्रियजनों को खोने का भय नहीं होता।
वो प्रेम करते हैं और प्रेमी को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। अब कलयुग में माता पिता अपनी संतान से प्रेम करते हैं, इसलिए चाहते हैं कि वो सफलता के शीर्षक तक पहुंचे। अब जो माता पिता अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर नहीं भेजना चाहते या फिर नौकरी में पदोन्नति के लिए स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहते, क्या वास्तव में वो अपनी संतान से प्रेम करते हैं या केवल मोह? आखिर ये कैसा प्रेम है जो अपनी संतान को ही आगे बढ़ने नहीं देना चाहता? आपको वो किस्सा स्मरण तो होगा ना, जब महाभारत के युद्ध में पश्चात पांडवों ने अपने ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए श्री कृष्ण से सहायता मांगी थी और कलयुग का प्रारूप देखने की इच्छा जाहिर की थी। तब श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को अलग अलग दिशाओं में भेजा था। तब भीम ने देखा कि एक गाय अपने नवजात शिशु को लगातार चाट रही है और उसे लहूलुहान कर दिया। तब श्री कृष्ण ने इस दृश्य के बारे में बताया था कि वो वास्तव में मोह ही है। कलयुग में माताएं अपने शिशुओं से इतना प्रेम करेंगी कि वो मोह में बदल जाएगा और उन्हें हित और अहित में अंतर का मान भी नहीं रहेगा। तो जो प्रेम आपके सगे संबंधियों प्रेमियों को नाश कर दे, उनका अहित कर दे, वो वास्तव में मोह ही है, ना कि प्रेम। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि समझने वाली बात ये है कि जो व्यक्ति को बंधन में बांधना चाहता है, जिस प्रकार विवाह एक बंधन है, दो प्रेमी जो आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो विवाह के बंधन में बांधना चाहते हैं, एक दूसरे पर अधिकार मांगते हैं, एक दूसरे पर बंदिशें लगाते हैं। ये मोह नहीं तो और क्या है? प्रेम तो स्वच्छंदता का दूसरा नाम है। प्रेम बंधनों से परे अपने प्रेमी को आसमान में स्वच्छंद छोड़ने का दूसरा अर्थ है। प्रेम संसार को एक व्यक्ति को एक स्वतंत्र आसमान देता है जहां पर वो अपने मन के अनुसार हर वो कर्म कर सके जो उसे आनंद देता है। वहीं मोह व्यक्ति के अंदर उसे खोने का भय उत्पन्न करता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं किंतु उसे खोना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि सदैव वो आपके पास रहे, आपकी आंखों के सामने रहे, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये प्रेम कदापि नहीं हो सकता। इसमें कई बंदिशें हैं जो मोह को जन्म देती हैं। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के अनुसार ये संसार एक ऐसा मायाजाल है जिसमें जीव हमेशा के लिए फंसा रहता है। मोह का मायाजाल मनुष्य को ऐसे फंसा कर रखता है कि जीव निकलना भी चाहे तो भी निकल नहीं सकता। संसार की चकाचौंध में जीव आंखें मूंद कर हमेशा के लिए संसार के विषय वासनाओं में ही अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है, जिसका दुष्परिणाम मरने के बाद जीव को भोगना पड़ता है। जीव की आंख तब खुलती है जब मृत्यु जीव के सामने आ खड़ी होती है। श्री कृष्ण के अनुसार मायाजाल का अर्थ सांसारिक संबंधी शारीरिक विषय भोग से ही है। इनमें भी फंसे रहकर जीव अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। अब कोई माता पिता बच्चों की मोह ममता की वजह से अपना और बच्चों का जीवन खराब कर देते हैं, तो कोई मनुष्य सांसारिक जिम्मेदारियों की वजह से अपना अमूल्य जीवन बर्बाद कर लेता है। तो कई जीव ऐसे भी हैं जो निरंतर भोग विलास में फंसे रहकर विषय पदार्थों को इकट्ठा करने के चक्कर में अपना पूरा जीवन खत्म कर लेते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर ने केवल एक ही जीवन तो मांगा है हमसे, उसको देने में भी हम इतनी कंजूसी करते हैं और इस नश्वर संसार में फंसे रहकर अमृत रूपी मोक्ष का पान ठुकरा देते हैं। मनुष्य ने संसार में खुद को खुद ही फंसा रखा हुआ है। इन्हें भगवान भी नहीं चाहिए और नरकों से बचना भी नहीं चाहते, किंतु मोह के अधीन रहकर संसार को भी छोड़ना नहीं चाहते। मनुष्य ने एक हाथ से संसार को पकड़ रखा है
और दूसरे हाथ से भगवान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी संभव नहीं है। अब भला एक हाथ से प्रेम और दूसरे हाथ से मोह को पकड़ कर रखना कहाँ तक संभव है? श्री कृष्ण के अनुसार इसी मोह और प्रेम के बीच जूझते हुए हमारा समय धीरे धीरे खत्म होता जाता है, पर हमें अभी भी होश नहीं आ रहा। इसी तरह जीवन बर्बाद करते रहे तो ना नरकों से बचेंगे, ना संसार के चक्रों से निकलेंगे। जन्म मरण का चक्कर हमेशा के लिए इसी तरह चलता ही रहेगा। इसलिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो प्रेम और मोह में अंतर करना सीखे। प्रेम आनंद का दूसरा रूप है। हम जिसे भी प्रेम करते हैं उसकी तरक्की और उसकी खुशी में ही स्वयं को खुशी ढूंढते हैं। वहीं जहां प्रेम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देता है और विकराल रूप धारण कर लेता है, तो वो मोह बन जाता है। तब हम अपने प्रेमी की प्रसन्नता से परे स्वयं की प्रसन्नता को अधिक महत्व देते हैं और हर कीमत पर अपने प्रेम को हासिल करना चाहते हैं, और अज्ञानतावश जिन्हें हम प्रेम करते हैं उनकी ही पीड़ा का कारण हम स्वयं बन जाते हैं। तो यदि संसार में स्वयं के लिए जीवित रहना है और अपने आसपास प्रेम का वातावरण बनाए रखना है, तो मोह की धूल को हटाना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और मोह देखने में बिल्कुल एक जैसा है, किंतु इनमें बड़ा भारी अंतर है। तो अपने प्रेम को प्रेम ही रहने दिया जाए, मोह में बदलने का प्रयास ना करें, और स्वयं के साथ अपने प्रेमी और प्रियजनों को भी आनंद प्रदान करें और प्रेम से कहें राधे राधे।